तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प्स और ये अपना टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पावर उसका है। इसमें से 2 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वोल्ट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर अपन सर्किट बनाना चाहें, यहाँ जो पूछा उसके अलावा भी अपन बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए इस टाइप से तो अपन कर पाएँ। तो मैं बोल सकता हूँ लेट से ये अपना सर्किट है, इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई है। फर्स्ट जो लैंप है उसकी जो रेटिंग दी है दैट इज़ 100 वोट और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। यहाँ अपना 60 वोट एंड दिस इज 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से देखो अपन बोल सकते हैं, अपने को पता है पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ वी आई ना। पावर इज 100 वोट, वी गिवन है 220, तो यहाँ से आई निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 220, तो दिस विल बी 5/11 एम्पियर। इस लैम्प की बात करें तो पावर वही वी आई के इक्वल, पावर इज 60 वोट 220 into I will be equals to 60/220, तो दिस विल बी 3/11। अब देखो यहाँ पे करंट I जा रहा होगा इस सर्किट में ना, यहाँ पे कुछ I1 स्प्लिट हो गया करंट, यहाँ पे I2, तो यहाँ पे बेसिकली अपने को I बताना है ना, टोटल करंट कितना ड्रॉ किया है इस सर्किट में इन दोनों लैम्प्स ने। तो फर्स्ट इज I1, सेकेंड इज I2, तो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 is 5/11 plus 3/11 that is 8/11। ओके, दूसरा यही पूछ सकता है कि ये जो लैम्प्स हैं इनके रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे अपन दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे पावर का। तो पावर इज इक्वल्स टू अपने पता है I²R भी होता है, वी की जगह IR रख दें अपन, है ना। तो पावर है 100, I² आई अभी भी निकाला था 5/11, तो दिस विल बी 5/11 होल स्क्वायर R। So R will be 100 upon 25 into 121. This will be 4 times and यहाँ से अपना आ जाएगा 484 ओम। ये अपना R1 आ गया। यहीं पे अगर इस लैम्प की बात करें तो यहाँ पे भी अपना पावर इक्वल्स टू I²R यूज़ कर लेते हैं। तो पावर इज 60, आई अपने निकाला था अभी 3/11 स्क्वायर R। तो यहाँ से R विल बी इक्वल्स टू 60/9 into 121, तो यहाँ से 3 टाइम्स कट जाएगा, विल बी 20, तो R will be equals to 242/0/3, तो दिस विल बी R2। अब ये भी पूछ सकता है कि इस टोटल जो अपना सर्किट है इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो यहाँ पे R1 और R2 निकाल लिया अपन ने, है ना, और दोनों पैरेलल में। तो यहाँ पे बोल देते हैं कि सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो दैट विल बी 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 इज वॉट 484 प्लस 1/R2, तो R2 है अपना 3/3, ऊपर चला जाएगा 2420, ये वाला अपन ने निकाला था। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा ये भी कर सकते हैं, देखो इस सर्किट का टोटल करंट कितना है अपन ने निकाल लिया था ना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सर्किट का करंट पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR। सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 इज इक्वल्स टू I इज वॉट 8/11 इंटू R। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा इसको R इक्विवेलेंट बोल देता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 220/8 इंटू 11। तो यहाँ से कट करके अपन फाइनली पहुँच जाएंगे आंसर पे, विल बी 4 2 जा 8 35, तो दिस इज 605/2 दैट इज 3025। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ने जितने यहाँ पे केसेस बन सकते हैं जो अपने को निकालने के लिए बोल सकता है वो सारा निकाल लिया। इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन आए उसमें कुछ भी पूछे तो आप इजीली निकाल पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हाउस होल्ड बिलिंग, मतलब कितना बिल आएगा किसी घर का, है ना। ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अभी CBSE जो बोर्ड है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गया ना, अभी मेमोरी बेस्ड जो है वो कम हो गया। अभी आपके रीजनिंग पावर को चेक किया जाता है कि आप कितना सोच पाते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹6। तो सितंबर के मंथ में डेज जो होते हैं दैट इज 30 डेज। फर्स्ट जो अप्लाइंस है दैट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वोट फॉर 5 आवर्स डेली। दूसरा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वोट फॉर 10 आवर्स डेली। ओके, तो पहला तो अपने को ये पता है कि जो कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की वो होती है किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को वोट में दिया है, ये इनको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं हीटर की। तो वहाँ पे हीटर ने जो एनर्जी कंज्यूम की है वो कितनी होगी टोटल, दैट विल बी
1000 वोट है तो 1000 को अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से किलो वोट आ जाएगा, इंटू रोज़ का 5 घंटे चलता है, इंटू 30 दिन चलना है इसको, तो टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो ये 1 टाइम चला जाएगा, दैट विल बी 150 किलो वोट आर। और 150 किलो वाट आर कितना होगा, 150 यूनिट्स के इक्वल। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट आ जाएगी 150 इंटू, देखो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बोल रखी है ₹6, तो इंटू 6, तो दिस विल बी ₹900। इसी तरीके से दूसरे की बात करें तो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ पे वही 400 वोट है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.4 किलो वोट, इंटू 10 आवर्स चलता है रोज़, इंटू 30। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 120 किलो वोट आर। कॉस्ट की बात करें यहाँ पे तो 120 यूनिट्स हो गई बेसिकली, है ना, इतनी कंज्यूम की हैं इसने। तो 120 इंटू 6 तो ₹7 टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल्स टू 900 प्लस 720 दैट इज ₹1620। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे है। बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स की बात हो रही है यहाँ पे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1। एम की बता दिया अपने को -1 है। अब देखो एम -1 है ना, माइनस से अपने को क्या समझ में आता है, मैग्निफिकेशन माइनस है तो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और 1 क्या बताएगा, 1 अपने को बताएगा कि हाइट ऑफ इमेज जो है दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपने को पता है कि m जो होता है दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये 1 है तो क्या हो जाएगा, इधर जाके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड है भाई। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो मिरर होगा ये कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाएगा वो छोटी बनाएगा, है ना, डिमिनिश्ड बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा, है ना। तो ये जो मिरर होगा दैट विल बी कॉनकेव। और इमेज के डिस्टेंस की बात करें तो बता रखा है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो रियल इमेज बनती है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है हमेशा भाई, है ना, सारे केसेस में अपने को पता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट वाला जो स्पेशल केस होता है कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, वहाँ पे एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनती है अपनी इमेज, है ना। इसी वजह से अपन कॉनकेव जो मिरर होता है उसको अपन यूज़ करते हैं शेविंग मिरर की तरह से, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं उसको। तो यहाँ से ये जो बोल रखा है जो इमेज की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं v विल बी इक्वल्स टू -50, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में होगा सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट पूछ रहा आइडेंटिफाई द मिरर, तो आइडेंटिफाई कर लिया भाई कि ये कौन सा मिरर होगा। अपन फर्स्ट का बोलेंगे सिंस m इज़ नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इमेज क्या है अपनी, इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, हेंस कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्लियर है। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है भाई मिरर से। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हो अगर आपको केसेस याद हैं तो, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी, ये अपन ने बात की थी। और ये कौन से केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट अपना सी पे रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ना। तो यहाँ से देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो वही देखो इसने बोला इमेज जो है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है मिरर पे, तो सी की डिस्टेंस जो होगी पोल से वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन एफ निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब सिंस अपने को पता है कि फोकस जो लेफ्ट साइड में होता है तो -25 सेंटीमीटर होगा, तो ये आर कितना होगा, -50 सेंटीमीटर होगा। दूसरा अपन यहाँ पे फॉर्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, अपने को बोल रखा है m इज इक्वल्स टू है अपना -1, और m अपना क्या होता है -v/u, तो यहाँ से -1 माइनस माइनस कट जाएगा। v कितना है, v इज़ -50, ये ले रखा अपन यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा -50/u इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अपना u इज इक्वल्स टू आ जाएगा -50। और यही अपने को निकालना था, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है, दैट इज़ -50 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है जो ऑब्जेक्ट है सेम साइड में रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं अपन। थर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ की बताओ। तो फोकल लेंथ अपन बता सकते हैं भाई, फॉर्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v क्या है अपना v -50 प्लस 1/u भी -50 है भाई, यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू अपना आ जाएगा -2/50, तो f विल बी इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, कह रहे ना।
अगला बोल रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो भाई बेसिकली ये कौन से केस की बात हो गई, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बना देना है। ये एक अपना कॉनकेव मिरर है, ये अपना पोल है ना। मैं रफ सा बना रहा हूँ, तो आपको फेयर बनाना एग्जाम में आता है तो प्रॉपर तरीके से। ये पोल है, ये फोकस है एंड ये सी है। तो ऑब्जेक्ट अपना यहाँ रखा हुआ है, मिरर को बोलते हैं एम डैश, तो इसको बोलते हैं ए बी। तो यहाँ से अपन दो रेज लेंगे। फर्स्ट अपन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस ले लेते हैं, तो वो फोकस से पास होगी भाई रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरी फोकस से ले लेते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी, दिस विल बी ए डैश। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज ऑन लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन। 5 मार्क्स का पूछा जाते हैं इसमें से। क्वेश्चन बोल रहा है द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं। पहला तो स्क्रीन पे इमेज बन रही है, मतलब जो इमेज होगी वो रियल होगी। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी भाई। अब बात करें कौन सा लेंस बनाता है भाई रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो अपने को पता है, वो बनाता है सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और क्या गिवन है अपने को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, u इज इक्वल्स टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या है, 60 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो इमेज बनती है हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, वो किधर बनाता है, रियल इमेज जब भी बनती है तो राइट हैंड साइड में बनाता है भाई, है ना। तो एक लास्ट वाला जो केस होता है वहाँ पे जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती है, उसमें अपनी जो इमेज बनती है वो सेम साइड बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो यहाँ पे अपना v क्या होगा, v पॉजिटिव होगा भाई, v विल बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा अपने को बोला है कि हाइट ऑफ फ्लेम जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बेसिकली, दैट इज 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द लेंस एंड कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। तो भाई लेंस तो अपन ने बता देंगे भाई, यहाँ पे सिंस इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f, लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v अपने को पता है 60 है, माइनस 1/u तो -30, तो प्लस हो जाएगा 1/30। एलसीएम आ जाएगा 60, 1 + 2, तो 1/f इज इक्वल्स टू 3/60। तो यहाँ से f विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सेकंड पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट बतानी है भाई, m निकाल लो। m अपना कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू p/u होता है इन केस ऑफ लेंसेज। तो m जो आया दैट विल बी 60/-30, दैट इज -2। ओके, दूसरा अपने को पता है कि m जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। m की वैल्यू निकाल ली, -2 यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं -2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। माइनस में क्या मतलब है हाइट का, इन्वर्टेड बन रही है इमेज, है ना, इन्वर्टेड है तो रियल होगी। नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज जो फॉर्म हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो देखो यहाँ पे कहाँ से बताएंगे, हमने मैग्नीफिकेशन निकाला है यहाँ पे -2, यहाँ से बता सकते हैं सब कुछ। तो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। दूसरा मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो वो 2 है, तो मैग्नीफाइड है भाई। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट से लिया। 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का, और ये है अपना वाटर का। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेकंड वाटर। और क्या दे दिया अपने को, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वी जी इक्वल्स टू अपने दे दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है अपने को, दैट इज 3/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 4/3। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो गिवन है 2 × 10⁸। तो यहाँ से अपना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू 3/2 × 2 × 10⁸। यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यही होता है अपने को पता भी है। दूसरा पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एंड डब्ल्यू पता है दैट इज 4/3, तो रख देंगे 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अभी भी निकालिए, 3 × 10⁸ ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ × 3/4। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 × 10⁸/4, दैट इज इक्वल्स टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बाय बाय।